अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लेकिन आज मैं ठीक नहीं हूँ। आज तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और इतना अटक अटक के मैं बोल रही हूँ। कितनी बार मैं रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ। अब लगता है इस रिकॉर्डिंग को भी 3x पे करना पड़ेगा तब जाके एक नॉर्मल वॉइस होगी। इतना स्लोली मैं बोल रही हूँ। खैर, ज़िंदगी का हिस्सा है ये चीज़ें, और सब्र सब्र बहुत बड़ी ताकत है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से बड़ा कोई 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 भी सहारा नहीं है। खैर, यहाँ हम थे एयरपोर्ट की तरफ रवाना। हमें टिकट्स करवाने थे और हमारा अब फिर जुदाई का टाइम आ गया था। हमने बहुत अच्छा टाइम आपस में स्पेंड किया था। 2 मंथ्स हम साथ रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू लीव। खैर, यहाँ हम टिकट्स करवाने जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल खामोश था, ना कोई म्यूज़िक चल रहा था, ना कोई बात कर रहा था। डिसाइडेड के चले खुद चलते हैं, वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। बट बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस था, ना कोई म्यूज़िक था, ना कोई शोर था। बिल्कुल हम दोनों खामोश थे और अपनी अपनी सोचों में गुम थे। ज़ाहिर है, जिस इंसान ने दूर जाना होता है उसके लिए भी बहुत हार्ड होता है आगे जाके मामलात को देखना और आगे अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहना, आगे अपने काम पे फोकस्ड रहना। फिर पीछे जो रह जाते हैं उनके लिए भी हार्ड होता है। लेकिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा कारसाज़ है। अल्लाह से बड़ा कोई भी मददगार नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगी क्यों आगे चल के। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन मैं आज़मूदा एक बात बताऊँगी। फिर यहाँ हमने टिकट्स वगैरह करवाए। बहुत रश था, बहुत रश था। दुनिया खुशी से आ रही जा रही भाग दौड़ रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था मेरे दिल पे क्या बीत रही है। और बस फिर हमने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग टू आवर सूटेबल टाइम हमने टिकट्स लिए। काफ़ी लेट हो चुके थे हम। देन वी बोथ डिसाइडेड कि हम कुछ खा लेते हैं। फिर हम KFC चले गए। KFC के बारे में तो कोई रिव्यूज़ देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एक पता है सबको ही टेस्ट का, और अपने टाइम का बेस्ट फूड रहा है हमारा। मैं वो टाइम याद करी थी। मास्टर्स में ऐसा होता था कि डेली बेसिस पे खाना है जी। कॉलेज से निकल के डेली बेसिस पे खाना है। पास ही था बिल्कुल, डेली फ्री हो जाते थे और बस फ़र्ज़ था। और उस टाइम तो उसका टेस्ट लाजवाब था। रेट्स भी इंतहाई मुनासिब थे। अब तो खैर रेट्स भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन टेस्ट अभी भी इनका बहुत अच्छा था। और खैर हमने कुछ ऑर्डर किया, हल्का फुल्के की घर से किया था, बट इनकी डील्स होती हैं और वो फिर आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आप 2% अच्छा खा लेते हो। ईज़ी हो जाता है इंसान के लिए मेन्यू डिसाइड करना जब वो डील्स में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे हम दोनों बस आपस में थोड़ी गपशप करने लगे, बट हमारे पास बात करने को कुछ भी नहीं थी। कोई बात नहीं थी हमारे पास करने को। मतलब हम क्या बात करें, हम लोगों की सुन रहे थे। एक बंदा बैठा हुआ अपनी वीडियो कॉल पे ऊंची ऊंची बातें कर रहा था। हमने उसकी सारी बातें सुनी। वो शिकवा शिकायतें और उसकी इतनी फ़नी फ़नी बातें थी। वो अपनी मौज में बह रहा था। उसे पता ही नहीं था कि आर पार के लोग सुन रहे हैं। छोटा सा एक ये पेट्रोल पंप पे बना हुआ था। कोई इतना बड़ा ये एरिया नहीं था कि रश होगी। हार्डली 10 to 20 सीटिंग सीट्स होंगी जहाँ पे आप इजीली खा पी सकते हो। वैसे डाइन इन कम ही थी। मेजॉरिटी जो थी वो डिलीवरी थी, बाहर लेके जा रहे थे, घर पे बाहर खा रहे थे। खैर, यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और मैं बस यही सोच रही थी कि अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रहना, क्योंकि आपने एक नई ज़िंदगी का सफ़र, एक नया आगाज़ एक शख़्स के साथ किया था। उस शख़्स के लिए आप अपने वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार सब कुछ पीछे छोड़ आए थे। अपनी सारी मनपसंद चीज़ों की कुर्बानी दे आए थे। अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर आए थे। आप 2 जोड़ों में अपने उस शख़्स के पास आके अपने नए सफ़र पे रवां दवां थे और आज उस शख़्स से जुदाई का वक्त था। ये रात दिन कैसे कटे शायद मैं बता नहीं सकती, शायद मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतनी सैड टाइप ऑफ पर्सन नहीं हूँ। मैं तो बहुत बहुत पुरुमीद इंसान हूँ और मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है। इतना तो तय है, अल्लाह ताला जब इंसान पे कोई बोझ डालता है तो उसमें बर्दाश्त भी डालता है और कुछ दिनों में इंसान को उस माहौल के मुताबिक कर देता है। स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, पर विद टाइम सब हील होना शुरू हो जाता है और जब अल्लाह से मदद मांगी जाती है ना तो बहुत मदद होती है। तो ये मैं इसलिए कह रही थी कि अब जब जुदाई का टाइम था तो मैं उस टाइम मुझे लगता था कि शायद मैं मर जाऊँगी। मैं क्या करूँगी, मेरी कोई मसरूफ़ियत नहीं है, सच कोई अपना नहीं है, अभी इतनी लोगों से नो हाउ नहीं, आना जाना नहीं है और जॉब नहीं है और मतलब एवरी वन इज़ फार फ्रॉम मी। तो वट विल आई डू हेयर। बट आई रियलाइज़ कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है दिल में एक सुकून आ रहा है और रोना भी आता है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि अपने आप को मजबूत करें। एक मजबूत इंसान है ना तो वो बहुत सी झंझटों से दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर मजबूती होती है, उसके अंदर यकीन होता है। जितना अल्लाह पे यकीन कामिल होता जाएगा हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और ये चीज़ मैंने भी जाके सीखी है ज़िंदगी में, मुझे सिखाई जाती है कि बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह पे यकीन करें और अपने ईमान को मजबूत करें, आपको हर चीज़ मिलेगी विद टाइम। अच्छा जी, बस हमने फिर थोड़ा बहुत खाना एंजॉय किया, भूख लग रही थी और मज़े से हमने खाना वगैरह खाया। फिर हमने कहा चलिए अब वापस चलते हैं, बहुत लेट हो गया था और हमें घर जाके फिर पैकिंग का भी कुछ करना था, क्योंकि हमारे पास बहुत कम भी दिन 30 to 40 आवर्स हमने मूव करना था। हमने नहीं, सॉरी, सिर्फ एक शख्स ने। यहाँ पे जब मैं वॉशरूम से चीज़ें उठा रही थी तो आई रियलाइज़ कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो बस एक टूथपेस्ट है, एक फेस वॉश और एक वो, ये फेस वॉश भी मैं इतना यूज़ नहीं करती, बस एक शैम्पू है। सारी चीज़ें
गायब हो गई हैं। ऐसे एकदम वॉशरूम भी खाली हो गया है, बाकी कबर्ड और बाकी चीज़ों के साथ साथ तो वॉशरूम भी खाली हो गया है। खैर क्या करें, अब ये तो करना था, दिल बड़ा रख के सारा कुछ चेक करना था और दुआओं में रुखसत करना था। खैर पैकिंग वगैरह हमने स्टार्ट की, हमने कुछ कपड़े रखे क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन यहाँ के वेदर से टोटली डिफरेंट है, अपोजिट है। फिर हमने अपने गर्म कपड़े निकाले। यहाँ पे तो अभी तक गर्मी है और वहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा है, और वापस आते आते तो अच्छी खासी ठंड हो जाएगी, और वापसी पे ज़ाहिर है 1-2 और सिटीज़ को एक्सप्लोर करके आना है, तो फिर सर्दी काफ़ी हो जाएगी। तो दैट्स वाई हमने फिर उस हिसाब से जैकेट्स निकाली, गर्म कपड़े निकाले, शॉल्स, स्वेटर्स और कुर्ते। हर फ्राइडे को ज़ाहिर है लड़के कुर्ता वगैरह पहनते हैं, तो फ्राइडे का भी इहतमाम करना ज़रूरी। सारी पैकिंग से फारिग होके तो मैंने कहा कि मुझे ना मेहंदी लगवानी है। मुझे शौक होता है, मैं वीडियोज़ देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत शौक आता है कि कैसे एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे हैं। और मेहंदी तो मतलब ऐसी है, ये आर्ट है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप पकड़ो लगाना स्टार्ट करो आपको लगाना आ जाती है। कोई इतना मुश्किल इस पर केमिस्ट्री नहीं है, कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है, बस पकड़नी आनी चाहिए। आई सेड कि मैं आपने अपने माइंड से एक डिज़ाइन बनाना है, तो हाँ आई विल कीप इट ऑन माई हैंड अंटिल यू कम बैक, तो अंटिल यू विल बी हियर। तो ही सेड ओके। मैंने फिर एक बनवाया उनसे डिज़ाइन, और उस टाइम मैं कहती पता नहीं क्या, लेकिन ये टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा लगा, जिसने बाद में देखा सबको अच्छा लग रहा है। और मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी मेहंदी है। सिग्नेचर भी हुए हैं जी इस मेहंदी पे, लाइनें भी लगी हैं, हाथ भी सीधा हुआ है, और इस मेहंदी पे फूल भी बने हैं, डॉट्स भी बने हैं, और ये मेहंदी टोटली बाय माइंड थी, कहीं से भी हमने कुछ भी नहीं देखा था। और लड़कियाँ तो फिर होती है ना, कहीं से डिज़ाइन देखा तो उसे कॉपी कर लेना, लेकिन नहीं, ये अपना बिल्कुल डिज़ाइन था। ये एक यादें होती हैं अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन इन यादों के सहारे भी ना इंसान बड़ा तंग होता है बाद में। ये यादें भी इंसान को बहुत तंग करती हैं, बहुत तंग करती हैं। एक टाइम पे तो इंसान यही कहता है यादें माजी हिसाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। खैर फिर हमें भूख लग गई, और भूख का इलाज ये था कि हमने पिज़्ज़ा खाना था, बर्गर भी हम खाए थे, चीज़ें भी हम खाए थे सारी। तो फिर हमें जल्दी से पिज़्ज़ा, और हाँ नहीं, बल्कि मसला ये था कि हमें ना पिज़्ज़ा की डिलीवरी है वो हमें बिल्कुल हो जाती है अपने गेट तक, और बाकी कोई चीज़ों हमें बाहर मेन गेट से लानी पड़ती है, क्योंकि वो रात को इस तरह अंदर नहीं आ सकते। तो फिर हमने मतलब इतने हम थके थे, फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि बिल्कुल घर तक आए, और फिर ये घर तक आ जाता है क्योंकि ये अंदर से ही मंगवाए थे ना, अंदर अपने एरिया से ही। खैर फिर हमने खाना पीना अपना किया, तो यहाँ पे वापसी का सफ़र शुरू होता है, और वापसी का नहीं जाने का, सॉरी। अब सारा दिन गुजर गया था और मेरा दिल बहुत बेचैन था, इतना बेचैन था, बार बार दिल ना ऐसे दिल को करार नहीं आ रहा था। मैंने चाय नमाज़ बिछाई, मैंने कहा मैं नमाज़, मैं अल्लाह से मदद मांगूंगी, मैं दुनिया से नहीं मांगूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ तक मैंने अभी तक अपने वालिदैन से भी बात नहीं की थी। मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, अपनी डायरी लिखी, क्योंकि डायरी जब मैं लिख लेती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे सारी चीज़ें मैंने बस किसी खाने में बंद कर दी हैं। और फिर मैंने डायरी पढ़ना शुरू की, उसके हर सफ़े पे एक ही बात लिखी थी, बस वही यादें थी हर सफ़े पे। खैर दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।